आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है ना, हमारे अकेले के लिए नहीं बनाया, हम सब के लिए बनाया। हाँ, ये बात अलग है कि हम किस तरह से उसका उपयोग करते हैं, है ना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आज हम इस वक्त में अपने परमेश्वर के साथ में है ना, तो आज हम अपने परमेश्वर का और रिंकी सिस्टर का मैं धन्यवाद करूंगी कि रिंकी सिस्टर ने बड़े सुंदर मीठी आवाज में गाना गाया। इसके लिए मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम जब परमेश्वर के सानिध्य में आते हैं तो सचमुच में एक नई ताकत नई सामर्थ्य हम मिलते हैं। तो मैं आगे ये पूछना चाहूंगी सिस्टर से कि सिस्टर मैं वचन में जाऊं कि बिल्कुल बिल्कुल जाइए आंटी, वचन में जाऊं। हाँ हाँ जी, ठीक है ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर का। मैं धन्यवाद करूंगी। आइए हम वचन में जाने के पहले आज जो वचन हमारे सामने रखा है परमेश्वर ने, उन वचनों को हम किस तरह से उपयोग करें। एक सेकेंड, आवाज आवाज नहीं करना शुद्ध। तो हम आज का दिन किस तरह से हमको बिताना है परमेश्वर की संगति में, तो मैं छोटी सी दुआ करूंगी। धन्यवाद हो प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि तूने पिता परमेश्वर फिर से मौका दिया प्रभु परमेश्वर कि मैं तेरे वचनों को प्रभु परमेश्वर अपने मुंह से प्रभु परमेश्वर बोल सकूं। प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि तूने अपने सामर्थ, अपनी ताकत, अपनी हिम्मत से भरा प्रभु परमेश्वर। इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु परमेश्वर। सचमुच में तू महान है और जीवित खुदा है प्रभु परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं शून्य हूँ, मुझे परमेश्वर शून्य से आगे बढ़ा पिता परमेश्वर और अपने शब्दों को मेरे मुंह में भर पिता परमेश्वर, ताकि मैं तेरे वचनों को प्रभु परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर सही तरीके से सही शब्दों में बोल सकूं प्रभु परमेश्वर, ताकि किसी के भी हृदय को प्रभु परमेश्वर किसी भी कमतरता का एहसास ना हो प्रभु परमेश्वर। प्यारे प्रभु परमेश्वर, मेरी ये छोटी सी दुआ मैं अपने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। और ये समय में के वचनों के लिए प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच में हमारा ईश्वर महान है, जीवित खुदा है। तभी परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, दिन भर हमारे साथ बना रहता है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए एक आग के समान है, एक हथौड़े के समान है और एक शीशे के समान है और एक बीज के समान है ना, और एक पानी के समान है। हमारा परमेश्वर एक ज्योति के भी समान है। बहुत सा है परमेश्वर हमारा, हर एक चीज के समान है। हर एक चीज राई के दाने से लेकर तो आप बोलेंगे एक पहाड़ की ऊंचाई से आगे तक परमेश्वर है। हर वो चीज परमेश्वर के द्वारा है और परमेश्वर के लिए है। और परमेश्वर ने अपनी संगति में रहकर हमको सिरजा है ना। तो जब परमेश्वर ने हमको सिरजा है, हम तो शून्य थे, कुछ भी नहीं था पृथ्वी में। जब उसने सिरजा सारे चीजों को बनाया उसने, तब हम नहीं थे उस समय, लेकिन बाद में हमारी रचना करी उसने और हमको अपने बुद्धि और ज्ञान से भरा। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमको इस योग्य समझा कि हम उसके द्वारा दिए गए वचनों का विश्लेषण हम करते हैं, है ना, हम करते हैं। और जो विश्लेषण होता है वो हम अपनी समझ और बुद्धि से नहीं करते, हम परमेश्वर से मदद मांग कर करते हैं। और जब परमेश्वर हमको मदद करता है, जब ही हम अपने मुंह को खोल सकते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस चीज के लिए कि परमेश्वर ने मुझे भी बनाया और आप सब लोगों को बनाया
मैं गर्व करती हूँ अपने परमेश्वर पर, जिसने मुझे जिस जैसी भी स्थिति में रचा, जिस रूप में भी रचा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे रचा है। तो इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन में एक दीपक के समान है ना। अगर परमेश्वर मुझे जीवन देता ही नहीं तो मैं परमेश्वर के राज्य से कैसी परिचित होती, कैसे समझती कि मैं परमेश्वर के राज्य की सदस्य हूँ, है ना। तो जब परमेश्वर ने मुझे सिरजा और अपना मन मेरे शरीर में दिया, अपना अपना हृदय मेरे शरीर में दिया, तब मैंने जा करके परमेश्वर के बारे में समझा, है ना। और परमेश्वर को समझा और उसको समझ करके मैंने माना कि वही मेरा उद्धार करता है और वही मेरा परमेश्वर है। अब देखिए, अभी हमको ये यूहन्ना 1:1 में तो हमको बताता ही है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और परमेश्वर वचन परमेश्वर के साथ था। ये पहला अध्याय हमको बताता है कि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है ना। और परमेश्वर के द्वारा ही हम सृजे गए हैं। तो परमेश्वर के वचन बहुत कुछ हमको साबित करते हैं। वैसा ही इब्रानियों का 4:12 बताता है और 119 का 105 भजन संहिता का बताता है हमको कि हमारे लिए, जो 119 का 105वां वचन बताता है हमको कि वो हमारे पाँव के लिए दीपक है ना। अगर वो यीशु मसीह के रूप में हमारे पास में वचन नहीं आता, हम उसको दीपक के स्वरूप नहीं मानते, तो आज हम सांसारिक रीति से देखे जाए तो ठोकर खाते फिरते, है ना। हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हम केवल खाते पीते खुश रहते और पापों की गर्त में गिरे रहते। और लेकिन प्रभु को जब हमने देखा, प्रभु को जब हमने अनुभव किया, तो प्रभु को जब हमने अनुभव किया तो वो हमारे पैर के लिए दीपक बना, है ना। दीपक बना ताकि हम सांसारिक बातों से ठोकर ना खाएं, गड्ढे में ना गिरे। हमको परमेश्वर का वचन एक मार्ग दिखाता है, एक राह दिखाता है कि हम उसके बताए हुए मार्ग पर चलें और उसके मार्ग पर चलते हुए अपने आप को अनेकों खराबियों से बचाएं, है ना। खराबी हर एक प्रकार की है हमारे जीवन में, लेकिन हमको बचाना बहुत जरूरी है ना। अपने आप को बचाना है, अपने बाल बच्चों को भी बचाना है, उनको भी डांट डपट करना है, अपने आस पड़ोसियों को भी अगर मौका आए तो उनको भी थोड़ा सा डांटना है। ज्यादा तो डांट नहीं सकते किसी थर्ड पर्सन को, लेकिन अपने फैमिली वालों को हम डांट सकते हैं, है ना। और हम दूसरों को भी अधिकार देते हैं कि अगर हमारा बच्चा आपके सामने कुछ गलत करता हुआ दिखा तो आप उसको 2 शब्द बोल सकती हैं, इन्हें हम देते हैं उनको अधिकार। तो ये चीज होता है कि जो वचन है हमारे पैरों को हर एक प्रकार की ठोकर खाने से बचाता है, हर एक प्रकार की, चाहे वो ठोकर किसी भी प्रकार की हो, ठोकर बचाता है। और फिर वो कहता है इब्रानियों 4:12 में बोलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है, जीवित है। हमारी संगति जो है वो जीवित परमेश्वर के साथ है, मरे हुए परमेश्वर के साथ नहीं है, पत्थरों के साथ नहीं है, नदियों के साथ नहीं है, पहाड़ों के साथ नहीं है। हमारी संगति जीवित परमेश्वर के साथ है, जो हमको अपने जीवन रूपी बातों से भरता है, हमको निपुण करता है, हमको पक्व करता है। वो अपनी बातों की जानकारी हमको देकर वो हमको मजबूत बनाता है। वो कहता है हमसे कि मेरे वचनों को पढ़ो और अपने आंखों के अंधकार से दूर हट जाओ, है ना। तुमको मैंने आंखें दी है, तुमको मैंने बुद्धि दिया है, तुमको मैंने ज्ञान दिया है, तुम्हारे आध्यात्मिक आंखों को मैंने खोला है। क्योंकि ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक सरल पुस्तक नहीं है, ये जीवन की पुस्तक है ना। और वो जीवन की पुस्तक को पढ़ता है वो कभी भी अंधकार में नहीं जाता।
प्रकाश मिलता ही रहता है और मिलता ही रहता है। वो अंधकार के नाम से बहुत दूर रहता है ना। क्यों? परमेश्वर का वचन उसके सामने प्रबल रूप से खड़ा रहता है और उसको इंगित करते रहता है। उसको जैसे बैलों को टोसते हैं ना वो तुतारी से, उसी तरह से हमको परमेश्वर का वचन क्या करता है? पिनअप करते रहता है, टोसते रहता है। और हम सतर्क होते जाते हैं, सतर्क होते जाते हैं ताकि हम अपने जीवन में ऐसी कोई भी गलती ना करें जो परमेश्वर को नहीं भाती। गलती करना परमेश्वर को भाता है? नहीं भाता, परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाता। परमेश्वर क्या चाहता है? मैंने जिसको जन्म दिया, मैंने जिसको चुना है, वो व्यक्ति मेरे सामने कैसा होना चाहिए? बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, है ना। माइंड से भी, है ना, दिमाग से भी, और आत्मा से भी, और शरीर से भी। ये तीनों चीजों से वो साफ सुथरा होना चाहिए, है ना। और क्योंकि परमेश्वर के वचन प्रबल है और हर एक दो धारी तलवार के समान चोखा है। उसका वचन कैसा है? चोखा है ना। चोखा है, हमको वो सीखता है, काटता है, छांटता है और हमको अपनी आकृति में लाकर छोड़ता है। हमको अपनी आकृति में क्या करता है? लाकर छोड़ता है। परमेश्वर का वचन एक हथियार है, एक हथियार है, छेनी हथियार है, छेनी हथौड़ा है। जैसे मूर्तिकार क्या करता है, शिल्पकार क्या करता है कि एक पत्थर लेता है, उसको छेनी से खोदते जाता है, सुंदर सी आंखें बनाता है, सुंदर से हाथ पैर बनाता है और सुंदर सा रूप देकर खड़ा कर देता है। लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमको छेनी हथौड़े से ठोका नहीं है। हमको हमारे परमेश्वर ने बड़े प्यार से उसने हमारी आंखें बनाई है, बड़े प्यार से उसने हमारे शरीर का आकार दिया है, हम अपने समान उसने रखा है हमको, है ना। बहुत सुंदर तरीके से हमारा परमेश्वर कितना बड़ा कलाकार है ना, कितना बड़ा कलाकार है वो, कि उसने अपने समान हमको बनाया है ताकि उसकी की स्तुति कर सके, है ना, की स्तुति कर सके, अब उसकी महिमा कर सके। रक्षा जी प्लीज तो थोड़ा क्या म्यूट करें? रखें। और देखिए आगे वो बोलता है कि हथियार है वो वचन हमारे लिए, और वो कहता है कि दुधारी तलवार से भी चोखा है और प्राण और आत्मा को और प्राण और हृदय को अलग करके क्या करता है? वो आंख पार खींचता है और मन की भावनाओं को, विचारों को जांचता है। हमारा परमेश्वर हमको जांचने वाला है। पहले तो वो हमको छिन्न भिन्न कर देता है अपने वचनों के हथियार से, छेनी से, हथौड़े से मार मार के हमको छिन्न भिन्न कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है, और फिर हमको प्यार से वो समेटता है ना। गलत है कि सही है? ये सही है ना। क्योंकि वो जांचता है, हमारे मनों को क्या करता है? वो जांचता है और हमको वो सोचता है कि मैंने तो इसको इतने हथौड़े मारा लेकिन इसने तो आवाज भी नहीं दी, कुछ भी नहीं किया। अरे ये तो भाई मेरे लायक है, ये मेरी स्तुति करने लायक है, इसको मैं अपने स्तुति के अधिकार में ले लूं। और इस तरह से वो हमको अधिकार में ले लेता है और हम उसके अधिकार में चले जाते हैं और हम उसकी आराधना करते हैं। हालांकि उसके पास में हथियार है, उसने हम पर चलाया तब भी हमारा खून नहीं बहा, लेकिन उसका प्यार हमको मिला। छेनी हथौड़ी के बदले हमको उसका क्या मिला? जुड़ गए, उसकी आराधना से जुड़ गए, उसकी प्रार्थना से जुड़ गए, उसके विश्वास से जुड़ गए, उसके हर एक बातों से हम जुड़ गए। और जब हम जुड़ गए तो हम अपने परमेश्वर के साथ में बनने के लिए आगे बढ़ेंगे।
और परमेश्वर का वचन यिर्मयाह का 23-29 भी हमको बताता है कि हथौड़ा परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन आग के समान नहीं है, उस हथौड़े के समान है जो चट्टान को चूर चूर कर देता है। जैसे अभी मैंने बताया आपको, है ना, चट्टान को, बड़ी सी बड़ी चट्टान रही तो वो क्या हो जाती है, चूर। कितना भी कठोर से कठोर नेचर वाला आदमी रहा और उसको परमेश्वर ने यदि पकड़ लिया, जैसे शाऊल को पकड़ा था परमेश्वर ने और उसके आंखों में ज्योति चमकी और वो अंधा हो गया, है ना, वो टटोलने लगा रास्ता, है ना। तो परमेश्वर समय पर अपने कार्य को बराबर करता है। परमेश्वर अपने कार्य को करने का समय 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं करता और गंवाता नहीं, और वो चाहता भी नहीं कि हम उसकी आराधना के समय को गंवाएं, है ना। उसकी आराधना आराधना है, उसकी प्रार्थना प्रार्थना है, उसकी संगति संगति है। हमको उसके साथ बने रहना है, उसके साथ हमको रहना है ना। जब हम उसके साथ बने रहेंगे तो वो हमारे साथ बना रहेगा। फिर आगे का वचन वो बोलता है, देखिए, परमेश्वर का वचन एक शीशे के समान है, एक दर्पण के समान है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन हमको हमारे स्वयं का चेहरा दिखाता है, हमको हमारे स्वयं का चेहरा दिखाता है। और उस चेहरे को देख करके आप रीडिंग कर लो कि आप क्या हो और मैं क्या हूं, है ना। वो वचन वचन हमारे लिए एक ऐसा अद्भुत कार्य करता है कि जैसे जैसे हम वचन पढ़ते हैं तो जो धुंधला शीशा रहता है वो धीरे 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 क्या होता है, साफ होते जाता है। और फिर हमारा चेहरा आईने में स्पष्ट दिखने लगता है, बाइबिल के आईने में, हाँ, ना कि अपने रोजमर्रा के आईने में। रोजमर्रा के आईने में तो हम 10 बार वो आईने के ही सामने खड़े रहते हैं, लेकिन हमको कुछ भी फर्क नहीं दिखता, हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। ना हमारे हाथों में फर्क आता, ना हमारे चेहरे पे फर्क आता, ना हमारे रख रखाव पर फर्क आता। लेकिन बाइबिल का वचन जो आईने के रूप में हमारे सामने आता है तो हमारा व्यवहार, हमारा रख रखाव बदलता हुआ दिखाई देता है। हमको स्वयं बदलता हुआ हम महसूस करते हैं। दूसरा करे ना करे, दूसरा भी एहसास करता है इस चीज को, अरे आजकल तो बहुत बदल गए, बोलते हैं लोग, आजकल तो आप बहुत बदल गए, है ना। तो जो हमारी भाषा वगैरह सुनते तो कहते हैं आजकल तो आप बहुत बदल गए। अब बदल गए के 2 अर्थ निकलते हैं, अब उसमें से वो कौन से अर्थ से बोलती है ये तो डिक्लेयर नहीं करेगी, है ना। वो डिक्लेयर को हमको समझना है कि हम बदल कैसे गए, हमारा चेहरा बदल गया, या हमारा रूपरेखा बदल गई, हमारा हमारा रख रखाव बदल गया, हमारा व्यवहार बदल गया, या फिर हमारी बोली भाषा बदल गई, हम कैसे बदल गए, वो सामने वाला हमको चेक करता है। इसी तरह से हमारा परमेश्वर हमको तैयार करता है अपने लिए, अपने रूप, अपने समान रूपरेखा बनाने में वो हमारी काट छांट करता है, काट छांट करता है। यदि हम उसके संपर्क में हैं, यदि हम उसके संपर्क में बने हुए हैं तो वो हमारी काट छांट करेगा, नहीं तो वरना क्या काम है। आप कहीं भी आओ कहीं भी जाओ, परमेश्वर को भी मतलब नहीं और वो उस व्यक्ति को भी मतलब नहीं, है ना। जब परमेश्वर से मतलब है हमको और परमेश्वर को हमसे मतलब है तो हमारी जरूर काट छांट करेगा, जरूर करेगा, बिना रुके करेगा। आप चाहे रो, चाहे गाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन आपकी काट छांट होती ही रहेगी और आपको उसका सामना करना पड़ेगा, जैसे अन्य लोग करते हैं या जैसे सभी लोग करते हैं। कहने का मतलब जो परमेश्वर से जुड़े हैं वो करते हैं उसका सामना और फिर उसके स्वरूप में बनते चले जाते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन एक ऐसा ही शीशे के रूप में है जो हमको हमारा सही रूप दिखाता है। उसका वचन हमारे लिए एक एक ऐसा आईना है जो हमें दिखाता भी है, समझाता भी है
और हमको अपने साथ लेकर चलता भी है ना। वचन हमारे साथ 3 काम करता है, हमारी संगति में रहता है, हमको हमारे हाथ को पकड़ता है, हमको अपने साथ में चलाता है और चलता भी है ना। ठीक है ना। उसी तरह से हम देखते हैं अभी हमको बताता है परमेश्वर का वचन एक शीशे की तरह है। तो हमने देखा है परमेश्वर के इस वचन को। अब हम आगे देखेंगे अपने आप को परमेश्वर के वचन रूपी शीशे को दर्पण, ये दूसरा वचन है, इसमें ही शामिल है वो। और परमेश्वर का वचन और हमसे कहता है कि परमेश्वर एक बारिश के समान है ना, जो हमें फलवंत करता है, जो हमें क्या करता है, फलवंत करता है, बारिश के समान है। अगर परमेश्वर की वचनों की बारिश हमारे जीवन में होती रहे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, फलवंतित हो जाएगा। अर्थात हमारा जीवन हम दूसरों के लिए समय निकाल कर परमेश्वर के वचनों को सुना पाएंगे, परमेश्वर के वचनों की संगति में बने रहेंगे और जो फल उत्पन्न होंगे भी जीवन में देखेंगे। हमारा जीवन तो जो है सो है, लेकिन हम यदि उनकी भी, दूसरों की भी संगति में बांटेंगे हम उस चीज को, तो क्या होगा कि उस संगति बनेंगे, हम भी फलवंतित होंगे और सामने वाला भी वचनों को सुनकर उसका उपयोग करके वो भी फलवंतित हो जाएगा और उसका भी जीवन क्या होगा, बदल जाएगा। हमको जीवन बदलने में बड़ा भारी सहयोग करता है। और वचन एक बीज के समान है ना। वचन एक बीज के समान है जो हमारे मुलायम हृदय में जो मांस का है वहां पर गिरता है, तो हमारे अच्छे भूमि को, अगर अच्छी भूमि है, हमारी आत्मा अच्छी भूमि का काम करती है, तो क्या होता है कि वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। और जब वो वचन कार्य करता है और परमेश्वर की प्रेम की बारिश होती है, तो वचन हमारे जीवन में हमको आगे ले जाता है और हमको अपने जीवन से आगे ले जाकर दूसरों से मिलाता है और मेल मिलाप की भावना उत्पन्न करने वाला हमारा एक बहुत बड़ा जीवित परमेश्वर है, जो हमको अपने जीवन में हमेशा अनुग्रहित रखता है ना। और फिर आप देखेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए एक क्या कहना चाहिए, एक ऐसी चीज है, ऐसी ऐसी बात है, परमेश्वर जो हमारे जीवन से जुड़ता है और हमारे जीवन को अपने आकार में लाता है, अपने आकार में लाता है और हमको अपने स्वरूप में ढालता है और हमको हमारे जीवन में आगे बढ़ाता है ना। और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप भी इसी तरह से परमेश्वर के बीज को अपने हृदय में लेकर उस बीज का संगोपन करें और उस बीज को संगोपन करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें, ताकि हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारे प्राण परमेश्वर के उपयोग में लाए जाए और परमेश्वर हमारे जीवन का सही उपयोग कर सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि परमेश्वर ने जो भी वचन दिया मुझे, जो भी मेरे दिमाग में लाया, मैंने अपने मर्जी से नहीं किया, ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन है जो मुझे बोलना था आज और मैं बोली। इसके लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर से अनुग्रह मांगती हूँ कि हम सब लोगों को परमेश्वर अपने अनुग्रह की चादर में ढाके और हम सब लोगों की सुरक्षा करें। आप सब लोगों को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति और महिमा हो परमेश्वर की। हालेलुया, आमीन आमीन। Amen.
सच में परमेश्वर की महिमा हो। मैं आगे का ले लेती हूँ, आंटी को तो लेना नहीं आएगा। आइए अब हम अपने गवाहियों की ओर चलें। मैं आगे का समय सिस्टर सस्मिता, रश्मिता सिस्टर, आंटी मैं ले जा रही हूँ, सिस्टर हाँ रश्मिता आप ऑफिस में होंगे तो वो नहीं कर पाएंगी, मैं कर दे रही हूँ। जी ठीक है, टेस्टिमोनी के साथ साथ हम प्रेयर में चलेंगे, प्रेयर रिक्वेस्ट में। जी और जी पहले रिबिका बेटा हैंड्रेज किए हैं, बोलिए। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज का दिन के लिए, सुंदर फेलोशिप के लिए, और आज का वर्शिप से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। सही में परमेश्वर आज का दिन हमारे लिए ही बनाए हैं ताकि हम उसमें आनंदित रहें। मैं वो उस वर्शिप से बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। का वचन से भी बहुत ज्यादा मैं आशीषित हुई हूँ। और जब भी हमारे आंटी आते हैं, परमेश्वर का गहराई वेद को रिवील करते हैं, और मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और ये वचन जो है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या क्या कर सकता है, उसका सामर्थ्य को दिखाए, और ये वचन हमारे लिए कितना ना जरूरी है ये चीज को दिखाए। जैसे कि परमेश्वर का वचन हमको मार्ग दिखाता है, और क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है। ये जो परमेश्वर का वचन है, हमारे पैरों को ठोकर खाने से भी हमको बचा से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और जो इब्रानियों 12:4 को जो दिखाए कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, जो कि हमारे स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज को वो शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है। और परमेश्वर का वचन का जो हथौड़ा है, उनमें प्यार ही हमको मिलता है। ये चीज से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और उसका प्यार में विश्वास और आज्ञाकारिता है। फिर और एक चीज को दिखा है कि परमेश्वर का वचन हमको खुद का पहचान देता है। सही में हम खुद का पहचान को हम जान पाते हैं जब भी हम परमेश्वर का वचन में हम बढ़ते हैं, उनके आज्ञाकारिता में जब हम चलते हैं। और परमेश्वर का वचन एक फिर ऐसा बीज है कि जो हमको फलवंत भी करता है, हमको बलवान करता है। ये सारी चीजों से मैं आशीषित हुई हूँ। फिर लास्ट में बोले कि परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है। सारे एक एक करके बोलूंगी तो टाइम नहीं होगा। मैं हर एक चीज को मैं रिसीव की हूँ मेरे परिवार के जीवन में, और हर एक भर से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू आंटी। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को और भी ज्यादा स्पेशली प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके हेल्थ में, आपके हर एक चीज में, और भी परमेश्वर उनके राज्य के लिए आपको इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू आंटी। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, आज के वचन के अनुसार जैसे मेरे परिवार के जीवन में वैसा हो, हम वचन को ही करी करके हमेशा चलने पाएंगे। वचन की आज्ञाकारिता में होते हुए, वचन को आदर करते हुए हम हमेशा परमेश्वर के राज्य के लिए यूज होने पाएंगे। यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट मैं ऑल्टर में देना चाहती हूँ। एक बेटा का नाम आसमान है, हमारे उलुंडा कलिसिया में बिलोंग्स करते हैं, और उसको गल ब्लाडर स्टोन है। विकास हॉस्पिटल बुल्ला में एडमिट किया गया है, और उसका ऑपरेशन होने वाला है। और वो ऑपरेशन जैसे सक्सेसफुल होने पाए, और उसका कंप्लीटली रिकवरी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और मेरे परिवार की स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज का प्रोटेक्शन, ग्रोथ के लिए, और मेरे हस्बैंड का एग्जाम के लिए, और स्पेशली मेरा बेटा प्रियांश के साथ परमेश्वर के साथ एक स्पेशली एनकाउंटर हो, इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और बाकी सब अल्टर में। थैंक यू सो मच सिस्टर। गॉड ब्लेस यू एविडेंटली। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। टेस्टिमोनी थोड़ा शॉर्ट करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ताकि हम ज्यादा टाइम प्रेयर करने पाएंगे। हम जरूर आपके परिवार के लिए जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट दे, जरूर प्रेयर करेंगे मिलकर। जी सिस्टर रश्मिता, आप बोल दीजिए, आप ऑफिस में होंगी। सिस्टर रश्मिता। देखिए, शाम सभी को मैं सिस्टर रश्मिता डिफेंस फॉर्मल मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं करूँगी और का धन्यवाद करती हूँ। आज मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ वचन के द्वारा, और इस समय आज तक मैं सिस्टर वचन दे रही थी।
उस समय मेरे हस्बैंड भी थे, वो भी सुन रहे थे और मैं खुश हो रही थी कि वो सुन रहे थे। और पर्टिकुलर वो वर्ष जो थी कि 4:12 था, परमेश्वर का वचन मेरी को प्रभु ये वाला वर्ष को जब आप समझा रहे थे सिस्टर, और उस समय आपने यही कहा कि हम जीवित परमेश्वर के साथ हैं, न कि पत्थर के साथ, न पहाड़ के साथ, न पेड़ों के साथ। ये वाले वर्ष को आप बता रहे थे और मैं बहुत आशीषित हूँ उस समय क्योंकि मेरे हस्बैंड उसको सुन रहे थे ध्यान देके। इसके लिए मैं परमेश्वर का महिमा करती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और मेरा एक गवाही है कि Praise आज the Lord. सुबह मैं अपने ऑफिस की ही बात कर रही हूँ। आज सुबह जब एस्टेब्लिशमेंट में मैं गई थी मीटिंग, तो वहाँ के कुछ पर्सन मेरे को बोले कि आप अभी जहाँ ट्रांसफर होके गए हैं वहाँ तो बहुत अच्छे से हैं, फ्री में है, आपको कोई काम नहीं आ रहा है। मैंने कहा आप लोग आप क्यों दे रहे हो, आपने जैसा आदेश दिया था मैंने ऐसा ही आज्ञा मान के तो वहाँ जाके ज्वाइन करी है, फिर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक व्यक्ति जो थे वहाँ, उनका नाम अनिल कर सकते हैं, वो ब्राह्मण है। उन्होंने कहा आपने समझा कि रश्मिता जी जब ऑफिस में बैठ के पहले बाइबल पढ़ रही थी हमेशा जब देखो, तो इसका ये असर है। और मैं फिर बोली क्या हुआ, मैं अंदर गई तो उन्होंने कहा सबको बताए, वहाँ के हमारे वाइफ थे उनको बोले कि पता है शर्मा जी ये जो सिस्टर है रश्मिता जी है, जब वो अपने पुराने ऑफिस में थी तब हर समय में वो बाइबल पढ़ा करती थी, और ये उसी का फल है। वो अपने लैंग्वेज में बोले कि वो भगवान ने सुन लिया, बोले हमारे प्रभु ने सुन लिया। और उनको ऐसा जगह पे अभी हो रहा है ट्रांसफर की जहाँ उनको बिल्कुल फ्री हो रहा है बैठना उठना, और हार्डशिप नहीं हो रहा है। इस बात को इतने सारे लोगों के सामने बताया, परमेश्वर के वचन का जो असर है उसको बताया, और इसीलिए मैं परमेश्वर का नाम का महिमा करती हूँ। ये मेरी गवाही है। मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्रिया रिक्वेस्ट है आज के वचन के अनुसार मेरे जीवन में, सोलोमन के जीवन में, मेरे हस्बैंड भागीरथी जी के जीवन में है। और सोलोमन आज शाम को अहमदाबाद से आ रहा है वापस अपनी लॉगिन और गाड़ी का भी बुकिंग करा के, तो जिससे सुरक्षित उसके सारे लॉगिन गाड़ी वो सब सुरक्षित कल के सुबह पहुंचे, उसके लिए प्रार्थना दे रही हूँ। जी, बहुत सुंदर टेस्टिमोनी सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। सच में परमेश्वर की महिमा हो। ये बता रहे हैं कि जब हम पहले परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं तो परमेश्वर हमारे समय को बहुत ही अच्छी रीति से अपने प्लान के अनुसार करता है। सच में गॉड ब्लेस यू। हम जरूर प्रेयर करेंगे। जी सस्मिता दीप सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत महिमा देती हूँ आज के दिन के लिए, वक्त के लिए, आज के वर्ष के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। और आज के वचन के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही सुंदर रीति से कनकम सिस्टर हर एक बदल देता है बोल के हर एक इतने सारे वर्ष दिखाई, सभी सभी से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और मैं परमेश्वर को बहुत महिमा देती हूँ। सिस्टर कनकम को बहुत सारा धन्यवाद और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से कि उनको गुड हेल्थ के साथ हर वक्त दीर्घ जीवन के साथ उनको तैनात करते हुए यहाँ वचन देने के लिए, आराधना करने के लिए हर वक्त तैयार रखें। ये परमेश्वर से प्रार्थना है। और आपको आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। सिस्टर कनकम, हालेलुया। और सिस्टर रश्मिता के टेस्टिमोनी से भी Praise the Lord. Thank you, thank you, thank you. God bless you, sister. Amen, I receive. मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति और महिमा हो। Amen. प्रेज द Amen. लॉर्ड। और सिस्टर रश्मिता के टेस्टिमोनी से भी मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। परमेश्वर को महिमा देती हूँ। और आज के वचन के अनुसार मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट भी है, वही वचन जैसे हर वक्त मेरे काम में आए, और उससे बारिश वचन का बारिश से जैसे हर वक्त में मेरा परिवार परिपूर्ण होते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए जैसे हम यूज होने पाए, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। जी सिस्टर, आमेन। जी हम जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। जी संध्या पटेल सिस्टर। जी सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए, आज का सुंदर वचन के लिए। मैं सच में बहुत वचन से आज आशीषित हुई हूँ। सभी वचन से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सुंदर रीति से बताने के लिए।
और परमेश्वर आशीष करे आंटी को और अपने राज के लिए तैयार करे। और आज का वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और इनकी सिस्टर को भी प्रभु आशीष करे। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि आज के वचन के अनुसार मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। हाँ, एक धन्यवादी प्रार्थना है मैम। कल मेरा बेटा गया था घूमने के लिए गाड़ी लेके, दोनों बेटा, उनका दोस्त भी 2-3 गो था साथ में। तो रास्ते में घर आने के टाइम में न टायर फट गया, तो इसके कारण बहुत दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु का, मेरा बेटा और उनका दोस्त जो भी था साथ में सब सुरक्षित रहे। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। तब मेरा बेटा घर आ गया और देवर मेरे ले आए। आमीन। सिस्टर जी, सच में बहुत बड़ी अनहोनी से प्रभु बचाया है। हम जरूर प्रेयर करेंगे आपके प्रेयर के अनुसार। जी, पुष्कर पटेल, शांति शांति शालोम बहन। शालोम सभी को। जीवित पिता का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए। आज की आराधना से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और इनकी सिस्टर को भी गॉड ब्लेस यू। और आज के सारे वचनों से भी आशीषित हुई हूँ। आंटी को भी धन्यवाद, थैंक यू। परमेश्वर और बहुत ऐसे आशीष दे। आज के वचन के द्वारा मेरा जीवन हो और मेरे बेटे के फिजिकली, मेंटली हर एक चीज प्रोटेक्शन के लिए और उसका रिजल्ट अच्छा हो, इसलिए प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आमीन। जी, जरूर हम प्रेयर करेंगे सिस्टर, अच्छा होगा, आप चिंता मत करिए। आज के वचन के अनुसार भी हम प्रेयर करेंगे। दीपिका बेटा बोलो। आप सभी को सालों मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ, इतना सुंदर दिन दिखाया इसलिए, और स्वस्थ और जीवते की भूमि में रखा है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आज के वर्शिप से बहुत आशीषित हुई हूँ और आज के वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। सिस्टर जी, बीते दिनों में मैं 10 दिन से जुड़ नहीं रही थी, मैं गांव गई थी और तबीयत भी बहुत बिगड़ा हुआ था। अभी भी मेरा गला खराब है और गर्मी की वजह से पूरे परिवार की हालत खराब है। फिर मैं वापस रायगढ़ आई हूँ, तो रायगढ़ में बहुत गर्मी है और यहाँ पर और ज़्यादा तबीयत खराब हो गया हम लोग का। तो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग का तबीयत ठीक रहे और मेरी दोनों बेटी भी ठीक रहे, और मेरे हस्बैंड भी धूप में ड्यूटी जाते हैं, तो उनका भी प्रोटेक्शन के लिए प्रभु का छाया में रहे। और कल हम लोग एक नया इलेक्ट्रॉनिक की स्कूटी लिए हैं। प्रभु ने हमें अनुग्रह किया, दया किया हमारे ऊपर, तो प्रभु साथ दिया तो हम ले पाए। तो उस फाइनेंस में लिए हैं, टोटल अमाउंट नहीं दे पाए हैं, तो प्रभु उसको देने के लिए सहायता करे। जैसे हर महीना वो हम लोग दे सके, वो अमाउंट जितना करवाए हैं उतना हम दे सके, इसलिए मैं प्रेयर कर देना चाहती हूँ सिस्टर। और सारे चीज़ों के लिए हम लोग को पूरा हेल्थ के लिए देना चाहती हूँ। आमीन। प्रभु आशीष करे आप सभी को। ठीक है दीपिका बेटा, हम प्रेयर करेंगे सब। जी, परमजीत सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी प्रभु को महिमा देना चाहती हूँ और मैं महिमा दूंगी। और आज के दिन के लिए, समय के लिए उन्होंने हमें दिया है, पहले चंगे रखा है, जीवितों में रखा है, धन्यवाद करते हैं। और मैं तो वर्शिप भी नहीं सुन पाई और वचन को भी नहीं सुन पाई हूँ, रिकॉर्डिंग को सुनूंगी। और कमकम को और जो सिस्टर वर्शिप किए उनको मैं बहुत आशीष करती हूँ, और रिकॉर्डिंग को जो भी मैं जरूर सुनूंगी। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि बेटी सिमरन ने जो एग्जाम अच्छे से एग्जाम दिया है और बहुत अच्छे से एग्जाम दिया है, उसके अच्छे रिजल्ट के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट वेदी में रख रही हूँ, ऑल्टर में, तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। जी, हम जरूर प्रेयर करेंगे परमजीत सिस्टर। और किसी का हैंड रजिस्टर नहीं, मैं भी अपना गवाही देना चाहूंगी। और आज का वर्शिप से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और वचन से तो बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और मेरा एक भाई है, उसके स्टेटस में मैं एक कोट देखी जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहां पे लिखा था कि आज के कलीसिया की दुर्बलता यही है कि वो परमेश्वर के सामर्थ्य को वचन में ना ढूंढकर कोई प्रोग्राम में, कोई टेक्निक में, कहीं पे कुछ हो गया वहां पे जा जाके ढूंढते हैं। लेकिन जहां में परमेश्वर असल में अपने सारे सामर्थ को डाल दिया है, जो वचन है हमारा बाइबल में, वहां अपने सारे सामर्थ को दे दिया है, वही वचन को वो लोग
नहीं मनन करते हैं और उसी में नहीं ढूंढते हैं करके। तो आज का वचन पूरी रीति से वचन वचन से ही स्टार्ट हुआ, वचन से ही एंड हुआ, और वचन का हर एक विषय जो दिखाई कनकावन की, जो सारे सिस्टर गवाही दिए, ये सारे विषय से मैं सच में बहुत अच्छे आशीषित हुई हूँ। थैंक यू सो मच आंटी। परमेश्वर आपको और भी बढ़ाए, और भी रिवलेशन दे, और जैसे आप हमें और भी ऐसे आशीषित करें। एमन। और मेरा एक थैंक्स गिविंग है। मेरा बुआ मेरे मेरी बुआ तो अभी नहीं है, तो भैया भैया है, भैया की बेटी यानी मेरी भतीजी, वो उसका नाम दिशा है, सब कोई जानते होंगे, सिलो युद्ध दिशा करके। उसका 12th का रिजल्ट निकला है, वो फर्स्ट क्लास पास हुई है। उसके लिए मैं थैंक्स गिविंग दे रही हूँ, और परमेश्वर और भी बढ़ाए। और परी का एक दोस्त है अक्षय करके, उसका एंजाइटी और स्ट्रेस का बहुत ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो फिर से वो प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, मम्मी प्लीज ग्रुप में प्रेयर करवा दीजिएगा ताकि उसका कुछ ना हो करके। तो वो प्रेयर रिक्वेस्ट भी मैं दे रही हूँ, और बाकी तो पहले दी थी। तो परमेश्वर इस सारे विषय में अनुग्रह करे। जी सत्य आईडी से बोलिए। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से ज्वाइन नहीं हो पा रही थी, मेरी फोन नहीं था, और आज मुझे परमेश्वर एक नया फोन दिए हैं, इसीलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और नया फोन के साथ देने से नया वचन भी मैं सुनी हूँ, इसीलिए परमेश्वर को और ज्यादा धन्यवाद देती हूँ। और सच में आज का वचन बहुत पूरा आशीर्वाद वाला वचन था। परमेश्वर को कम आंटी को, आंटी के मुंह से बहुत सारा वचन, बहुत पूरा रेवलेशन, बहुत अच्छे से रेवलेशन डालते हैं, और आंटी को बहुत व्यवहार करे। और आज की वचन में भी थोड़ा बहुत सुन, लेकिन बीच में नहीं सुन पाई लेकिन सारे वचन आशीष वाला वचन था, और जो बोले परमेश्वर ने हमको ज्ञान दिया, बहुत फीसद बोले। सच में अगर हम वचन को नहीं जाने, नहीं समझे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे आगे हमारी जिंदगी में। और जो अभी का 4:12 को जो आंटी ने दिखाया है, सच में जी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट बोलिए सिस्टर, कुछ है तो। हाँ हाँ हाँ, 2 मिनट सिस्टर जी, एक मिनट। ठीक है, आप इनकल मैसेज में लिख दीजिएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक। जी कनकम आंटी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं, बोल दीजिए। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसने मुझे जीवितों के बीच में जीवित रखा और संभाल करके रखा मुझे, और आप लोगों के बीच में लाया। और सचमुच में आत्मिक उन्नति कैसे होती है, इसी तरह से पता चलता है कि जब हम परमेश्वर के नजदीक बने रहते हैं तो हमारी आत्मिक उन्नति होना बहुत निश्चिंत है, बिल्कुल निश्चिंत है, इसमें कोई शक नहीं। और परमेश्वर हमारा साथ देता है, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे आप सब लोगों के बीच में रखा और जीवित रखा परमेश्वर ने। और वचन भी ऐसे देता है वो मुझे कि मैं बहुत उत्साहित होती हूँ बोलने के लिए। ऐसा लगता है मुझे कब बोलूं कब बोलूं कब बोलूं, ऐसा लगता है, और कितनी देर बोलूं, ऐसा लगता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति और महिमा। आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जी जसोवंती सिस्टर, आप बोल दीजिए अगर लिख नहीं पा रही हैं तो। हाँ 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 सिस्टर, मैं बोल रही थी जो 4:12 का जो वचन था, तो सिस्टर ने बोला कि परमेश्वर का वचन जीवित और कार्य साधक होता। सच में है, वो जीवित है और उसके वचन भी जीवित है। और वो जो जो बोले जीवित परमेश्वर है, वो हमारे मरे हुए, तो सच में वो मेरे बेटे, मेरे गवाही है। मैं कल
हॉस्पिटल में गई थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो गई थी, परमेश्वर मुझे वहाँ से भी बचाए हैं, कुछ नहीं निकला। और परमेश्वर को पुकारी, परमेश्वर मुझे बचाए इस जो बोले इस भूल से मुझे बचाए, बोले परमेश्वर मुझे बचाए हैं, इसीलिए परमेश्वर। और आज की वचन जैसे मेरे जीवन में भी कार्य करे और मैं भी परमेश्वर का वही वचन को समझूं और वही ज्ञान को मेरे जीवन में पाऊं। आमीन। थैंक यू। और मेरी प्यारी रिक्वेस्ट है सिस्टर जी कि मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे परमेश्वर नया फोन दे हैं। इस फोन से मैं परमेश्वर को बहुत जैसे उनके लिए कार्य कर सकूं, व्यवहार हो सकूं, उनकी योजना को मैं पूरा कर सकूं। और मेरे लिए भी प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। मेरे स्वर अच्छा नहीं है, जैसे परमेश्वर आज के वचन के अनुसार मेरे जीवन में परमेश्वर का कोई अनुग्रह मिले और जैसे मैं सही निर्णय ले सकूं और परमेश्वर का सही मार्ग में चल सकूं, वैसे प्यार रिक्वेस्ट देती हूँ। और मेरी दोनों बेटे के लिए प्यार रिक्वेस्ट देती हूँ, वो दोनों जैसे पढ़ाई करे, परमेश्वर में वो भी बढ़े। हस्बैंड को भी मेरे हस्बैंड के लिए देती हूँ, वो भी जैसे परमेश्वर को जाने और परमेश्वर को पाए। हाँ, और मेरे मम्मी भी के लिए देती हूँ, वो जाने वाली है हमारे गांव में, वो जैसे अच्छी तरह जाए और परमेश्वर को वो जैसे जाने और वही आशीष को पाए, मेरी मम्मी पापा मेरे पूरे परिवार। और एक प्यारी क्वेश्चन सिस्टर जी, और मुझे आज कल रात बहुत बुरे सपन हुआ है किसी के मृत्यु के विषय में, और खून भी मैंने देखा है, ब्लड को देखा है। जैसे इस क्या विषय परमेश्वर दिखाना चाहते, मैं नहीं समझती विषय को मैं उधर में देखती हूँ, कुछ जैसे नहीं हुए। आमेन। थैंक यू। ठीक है, हम तो हम दिख रहे इस सारे विषय के लिए प्रेयर करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है फिर। और बाकी ग्रुप में मैं तो देती हूँ, अगर किसी का आया है तो। नहीं, आज तो किसी का नहीं आया है ग्रुप में मैसेज। ठीक है, ये सारे विषय जो ऑल्टर है में है उनको मैं समर्पण कर रही हूँ, और सबका जो गुप्त प्रार्थनाएं हैं उनको भी मैं समर्पण कर रही हूँ। हमारे सिलों के छोटे से लेके बड़ों तक, उसके साथ बुजुर्ग लोग, सारा विषय हमारे सिलों के फाइनेंस को लेके, हमारे सिलों के बच्चों का कैरियर, उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके, जो कपल्स के बीच में अच्छा रिलेशनशिप, इसके साथ साथ प्रोफेशनल को लेते हुए आगे बढ़ने के लिए, ये वेदर के लिए जो प्रोसिक्यूशन हो रहे हैं सारे वर्ल्ड भर में, सारे प्रभु के जनों के प्रोटेक्शन के लिए, और हमारे देश में जो अभी इतना किल्लत हो रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे पेट्रोल के लिए हो, गैस के लिए हो, और बहुत सारे विषय के लिए। ये शादी का सीजन चल रहा है लेकिन गोल्ड रेट इतना बढ़ गया है, लोग नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ मेरी मेयर की बेटी की खुद की शादी है, वो भी बहुत परेशान है। तो सारा विषय जिन जिन को भी अपने मन में जो विषय आए कि ये मेरे देश के लिए, मेरे कॉलोनी के लिए, मेरे सिलों के लिए प्रेयर करना चाहिए हमको, वो सारा विषय को आप मन में सोच लीजिए, उसको समर्पण कर दीजिए ऑल्टर में। और आइए हम मिलकर 10 मिनट हम टॉन्ग्स में प्रेयर मेरे किसी के पवित्र और सामर्थ्य लहू से मैं हम सारी इंटरसेसर्स को कवर कर रही हूँ, हमारे फैमिली हैं, आप अपने प्रॉमिस को रखते हैं, हमें केवल और केवल आप पर ही विश्वास है, और आपके तो monstruo colto crihina andra valsa redene me ende kelsa rakata raba ere Ole posho kotoro do boy pere poshe pere 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 re bala basha bala 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 ole 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 prasa si prasa re baba baba
Ele pressure koro robo i pori presi pori 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 re 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 avala basa avala avala basa avala bakandala ra bari kandala ra bari 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 Bandi Visha Kodavadi Bandi re re Visha re re le pressure koro robo i pori presi pori 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 re 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 avala basa avala basa avala bari prasa prasa re ba 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 Bara bara Ele bara pressure bara koro bara robo bara boy bara bara pori bara pori 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 Rabari pori bandi pori Bala basa bala ba bala basa bala ba khandala ra bari khandala ra bari 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 Nama Sinde Mele Bere 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 Bari Bandi Biri 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 Rabashi Kiri Mele Bere 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 Para Rabari Kiri Mele Bere 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 Para Rabadi Kara Bara Bashi Kiri Mele Bere 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 Para Rabari bara 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 pari bandi biri 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 bira bara 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 Rabashkiri ne mele biri 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 bira bara bara pari bara 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 Rabashkiri ne mele biri 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 bara 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 bari bara 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 Rabashkiri ne mele biri 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 bira bara 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 Rabari bara 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 Bashkiri ne mele biri 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 bira bara 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 Rabashkiri ne mele biri 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 bira bara bara bari bara bara Bashkiri ne mele biri biri bira bara Rabari bandi biri 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 bira bara 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 Rabashkiri ne mele biri 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 bira bara bara Rabari bara 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 Bashkiri ne mele biri 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 bira bara bara bari bara 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 Rabari bandiri biri 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 bira bara 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 Ura khana maishinde ne mele biri 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 bira bajanta na mala bara bara Rishara bara bashi kiri ne mele biri 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 bira bara 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 Giri 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 gira dara 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 mana 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 bara 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 Baba shiri ne mele biri 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 bira bara 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 Baba shiri ne mele biri 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 bira bara 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 biri 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 bira bara 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 bari bandi biri 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 bira bara bara Rabashikiri ne mele bere 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 bara 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 Rabari bara 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 Rabashikiri ne mele bere 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 bara 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 Rabari bara 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 Rabashikiri ne mele bere 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 bara 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 Rabari bandi bere 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 bara
bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara प्रार्थना के द्वारा किसी के बंधन टूट रहे हैं मेरे पिता, बंधन टूट रहे हैं, हर एक बंधन टूट रहे हैं मेरे पिता, हर एक बुराई के बंधन टूट रहे हैं। हालेलुया रबा 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 तेरे मेरे रबा रिश्ता रबा 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 तेरे मेरे
वो बोतल नहीं भरनी है वड्डी है दूसरी बोतल वो छोटी बोतल है
भाई मेरे प्रियो, ये सक्सेसफुल मीटिंग के लिए हम परमेश्वर को ऊंची ताली लगा के हम धन्यवाद दें। उसकी महिमा को हम पैर से धन्यवाद करें मेरे पिता परमेश्वर। आइए हम प्रेयर में आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रेयर में सिस्टर रश्मिता क्या प्रेयर कर पाएंगी? ओके। उससे पहले मैं बता दूं, आज रात को इंटरसिप प्रेयर है, रात को 11 बजे सबको जरूर जुड़े। और थैंक्स गिविंग प्रेयर है सिस्टर जशोवंती दिए हैं, उनका नया फोन आ गया करके और उनका रिपोर्ट सब नॉर्मल आया है करके। और संध्या पटेल सिस्टर अपने बेटे के लिए थैंक्स गिविंग दिए हैं। टायर फट गया था रास्ते में बाइक का, लेकिन वो ठीक से घर पहुंच गया करके। और मैं थैंक्स गिविंग दी हूँ। मेरा भैया आयसिंह है, सिलो आयसिंह, उनकी बेटी दिशा, उसका 12th का रिजल्ट आया है तो वो फर्स्ट क्लास पास हुई है, तो उसके लिए ये 3 थैंक्स गिविंग है। पहला क्या बताए सिस्टर? पहला बताई वो जसोवंती सिस्टर जी का, उनका नहीं न्यू मोबाइल आ गया और उनका वो हॉस्पिटल भी गए थे तो रिपोर्ट सब नॉर्मल आया था जी। पास्टर जी हैंड रेज की है सिस्टर जी। पास्टर जी जी, शालोम सभी को। मैं जीवित पिता परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद करती हूँ। आज का वचन आराधना में सुन तो नहीं पाई, लेकिन आज का प्रार्थना के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और आज का प्रार्थना मुझे एनरेज करने के लिए मजबूर कर दिया मेरे सिस्टर लोग की किस लेवल का प्रार्थना हम कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू रिबिका सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष से। और सही में संगति, आप चलो या खाओ या कुछ काम करो और ऐसा संगी मिल जाए, ऐसा सहभागिता मिल जाए तो उसमें मजा ही आ जाए। और प्रार्थना की ये सहभागिता में प्रार्थना करने वाले सही में परमेश्वर के चुने हुए बेटियां लोग किस लेवल का प्रार्थना हम सब मिलके कर रहे हैं। आज मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ आज का प्रेयर से। परमेश्वर आज का ये प्रार्थना के द्वारा महिमा पाए और हमारा ये प्रेयर फेलोशिप, ये ऑल्टर फेलोशिप हमेशा ऐसे बढ़ते जाए। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। परमेश्वर महिमा पाए। सच में पास्टर जी ने जैसा कहा है कि जब हम मिल के प्रार्थना करते हैं
तो एटर्निटी सुनने को मजबूर हो जाता है। आमीन। आइए आज की प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का फिर से महिमा करते हैं, गौरव देते हैं। प्रभु, आपने हम सबों के ऊपर अपने दया करुणा का उंडेला प्रभु आज के दिन आपके साथ संगति करने हेतु आपने हम सबों को, सारी बहनों को चुना, आपने में एकत्रित किया प्रभु। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं उस हर एक अनुग्रह के लिए जो हमारे जीवन में आप उंडेलते हैं, उस हर एक प्रकाशन जो हमारे जीवन में आप दिखाते हैं प्रभु जी। विशेष करके आज हर एक बहन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ आपका कि आपने हर एक के हृदय में बात किया आज के दिन में जुड़ने के लिए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। वर्शिप के द्वारा सिस्टर रिंकी की टीम आपको महिमा दिए हैं। धन्यवाद देती हूँ आपकी प्यारी बेटी सिस्टर कंकम के मुंह के द्वारा आप आज वचन के प्रकाशन को बताया प्रभु, कैसे वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हे प्रभु जी, विशेष करके धन्यवाद दे रहे हैं अपने मुंह से जो धन्यवाद की प्रार्थना देने वाली सिस्टर जसवंती के लिए प्रभु, कि उनका पुराना हर एक चीज चला गया, मोबाइल का जो भी प्रॉब्लम था, उनको एक नया मोबाइल आपने दिलाया है कि वो आपकी संगति में बैठे। और प्रभु, उनके स्वास्थ्य भी, शरीर को भी आपने सुस्थता दिया है, हर एक टेस्ट रिपोर्ट्स को सही कराया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं संध्या सिस्टर के बेटे के लिए प्रभु, वो सही सलामत घर में पहुंच गया है। आप अनुग्रह आपने उसके जीवन में उंडेला, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं दिशा के लिए प्रभु, आप अपनी प्यारी बेटी दिशा को भी अनुग्रह से नवाजा प्रभु, हर एक नेगेटिव परिस्थिति को दूर किया और 12th में प्रभु उसको आपने अव्वल नंबर पे पास कराया है, डिवीजन पे पास कराया। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। पूरे परिवार को आशीष दे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, और आज के गवाह आपके वचन के गवाही जब अन्य जाति थे मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु जी, आपका अनुग्रह के लिए सच में जो हमारे जीवन में आप तक उंडेला है, हर एक विषय के लिए हम धन्यवाद देते हुए, आज का कीमती समय के लिए भी हम धन्यवाद देते हुए, प्रार्थना आपने सुना, हाँ और आमीन में उतर दिया आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार, और हम सबों के जीवन में मैनिफेस्ट किया है, इसके लिए भी धन्यवाद देते हुए प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। शालोम शालोम। शालोम।